अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे, खाली ड्यूटी करे आके एक लोटा जल चढ़ाया है और फिर, तो इससे कुछ नहीं होना है। मतलब और आप जो आपकी जो अंदर की प्यास थी आध्यात्म की खोज की, वो खत्म हो जाएगी अगर आप इस हिसाब से करोगे तो। लोग उनके पास अपनी इच्छाएं या कुछ समस्या है वो लेके जाते हैं, मतलब एक तरह से वो कामना का ही रूप है हाँ, और वो उसका निदान करते हैं। तो क्या ये आध्यात्म में ये सही चीज है क्या? कामना तो फिर समस्या का फिर वो समाधान, कामना से तो संसार चालू होता है। कामना, जैसे आप कोई भी चीज की कामना ले जाओगे तो वहां से समस्या का आध्यात्म, मतलब ये यहाँ से दुख का कारण चालू होता है। जैसे कामना की पूर्ति हुई तो लोभ जागेगा, नहीं पूर्ति हुई तो लोभ जागेगा। जैसे कोई भी इंसान, उसको कुछ समस्या है और उसके बावजूद अगर वो उस समस्या को लेकर ही भगवान में मन लगा रहा है तो वो सही माना जाएगा, मगर इनडायरेक्टली मन तो लग रहा है ना। पिताजी, आज मैं आपसे थोड़ी प्रदीप मिश्रा जी के बारे में बात करना चाहता हूँ, और एग्जैक्टली उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, उनका एक उदाहरण लेके मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा एक लोटा जल, और लोग उनके साथ इसी कारण जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समस्या का निवारण हो रहा है। वो ये बोलते हैं कि आप अपनी भगवान के पास एक लोटा चढ़ाइए शिव जी को और अपनी समस्या का निदान कीजिए। तो एक तरह से प्रदीप मिश्रा जी भी मतलब भगवान से मांगना ही सिखा रहे हैं कि आप अपनी समस्या लेके जाओ और उसका निराकरण भगवान कर देगा, उसके बदले में उनको एक लोटा जल चढ़ा दो। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मोस्टली संत भगवान के पास ये मतलब लोगों को ये नहीं बोलते हैं कि आप जाओ और भगवान को धन्यवाद दो कि आपने जो कुछ भी हमको दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मोस्टली जो अभी मैं भगवत गीता और ये देखता हूँ टीवी पे, तो उस पर मोस्टली संत यही बोलते हैं कि आप अपनी समस्या लेके जाओ, और उसके अलग अलग वे बताते हैं कि कुछ ये पूजा पाठ कर लो, या ऐसे जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने बोला एक लोटा जल चढ़ा दीजिए। तो क्या ये सही तरीका है क्या भगवान से जुड़ने का, कुछ मांगना? देखो क्या होता है, जैसे दो चार चीजें समझना पड़ेगी। जैसे जैसे पूजा की विधि, तो जैसे कहा है कि जैसे अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो जैसे क्या है, जैसे 8 रोटी है आपके पास, ठीक। अब एक एक करके खाओगे तो पेट भराएगा। आप खाली आखिरी रोटी खा लो तो पेट भराएगा क्या? अरे जैसे आप पढ़ाई करते हो, पहली दूसरी तीसरी, डायरेक्ट एमबीबीएस की क्लास में तो नहीं बैठ जाते हो। तो क्या होता है, जैसे कोई भी आदमी, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो वो कहना क्या चाह रहा है, उसका तात्पर्य वो अपने को समझ में नहीं आता है। कोई भी साधु संत जो बोलते हैं तो देखने का नजरिया अपना ठीक नहीं है। तो जैसे एक लोटा जल, तो वो कब से स्टार्ट होता है? जैसे कोई भी पूजा पाठ जो होती है, जैसे क्या है, जैसे वाल्मीकि, तो उनको जैसे गुरु ने जो पूजा की विधि बताई उस विधि से करा, तो वो जैसे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उनने तो राम राम भी नहीं कहवाया, नहीं समझे। और आजकल लोग जैसे जीवन भर राम राम कर रहे हैं और भगवान नहीं मिले, और उन्होंने उल्टा नाम। तो उसमें जो श्रद्धा और विश्वास अगर वो नहीं है, तो उसकी जो टेक्निक है, जैसे मैंने ये बोला कि एक एक, अब आदमी क्या करता है, जैसे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ये स्टार्ट ही नहीं करता। और धारणा, तो धारणा स्टार्ट करोगे एक लोटा जल, तो धारणा का मतलब जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी जैसी। मतलब आप कोई भी भगवान को, शंकर जी को, राम को, कृष्ण को, या धारण करो हृदय में। अब आदमी यहाँ से हिसाब लगाते, यहाँ से नहीं लगेगा, ये आध्यात्म हृदय का मामला है। तो यहाँ धारण करके जैसे भगवान को प्रेम करने का जो तरीका है, कोई भी धार्मिक, जैसे आप देखोगे, जैसे शिव जी की पूजा होती है तो अपन पहले मंदिर में जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले साफ सफाई करते हैं मंदिर की। जैसे अपन संसार में बच्चे से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले उसको नहलाते हैं धुलाते हैं, फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, फिर उसको बढ़िया इत्र लगाते हैं। ये प्रेम करने का तरीका एक ही है।
जैसे भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने कहा जैसे कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो अपने अंदर प्रेम प्रकट नहीं होता है। अब आदमी क्या है, प्रेम का मतलब समर्पण। एक कामना तो फिर समस्या का फिर वो समाधान नहीं, कामना से तो संसार चालू होता है। कामना, जैसे आप कोई भी चीज की कामना ले जाओगे तो वहां से समस्या का आध्यात्म मतलब ये यहाँ से दुख का कारण चालू होता है। जैसे कामना की पूर्ति हुई तो लोभ जागेगा, नहीं पूर्ति हुई तो लोभ जागेगा, तो मतलब फिर वो तो उस श्रेणी तक। मैं भी तो इसी वे में बोल रहा हूँ कि लोग उनके पास अपनी इच्छाएं या कुछ समस्या है वो लेके जाते हैं, मतलब एक तरह से वो कामना का ही रूप है हाँ, और वो उसका निदान करते हैं। तो क्या ये आध्यात्म में ये सही चीज है क्या? नहीं, ये गलत चीज है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं, जैसे वो भी यही कहते हैं कि आप दिल से पूजा करो, अंदर से। अब आपको समझ में नहीं आई, वो एक बात अलग है। जैसे क्या होता है, अलग अलग स्तर है। जैसे मैंने बोला नहीं, एक रोटी दो रोटी, शरीर का स्तर भी उसके लिए भी जरूरी है। जैसे भूखे पेट भजन ना होए गोपाल, जैसे भूखे, आप जब तक शरीर का, जैसे शरीर के स्तर एक अलग है, उसके लिए भी दाल रोटी तो चाहिए। और आखिरी में जैसे मुक्त होना, तो जैसे पूजा करने की धारणा, तो जैसे भगवान शंकर का अभिषेक होता है तो उनको अपन पहले जल से नहलाते हैं, फिर दूध से नहलाते हैं। प्रेम करने का तरीका ही, फिर दही से नहलाते हैं। तो मन लगा के, क्या लगा, मन का अटैचमेंट होके पूजा होगी तो फल मिलेगा। और अगर आपका मन नहीं है, आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे हो और आपका मन दूसरी जगह है, तो फिर वो पूजा का कोई मतलब नहीं है। और जैसे भगवान का अपना मूल स्वरूप जो है, जैसे दास, अपने को भगवान की सेवा करनी, क्या करनी, सेवा करना। सूरदास। रे दास का क्या मतलब होता है, सेवक। मतलब जैसे कुछ भी बोला तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे कल अपन ने जो बात करी थी कि आपकी बुद्धि गुरु की बुद्धि में जोड़ दो, आपका दिमाग मत लगाओ। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे एक कांटा लगा तो एक कांटे का प्रयोग करो आपने, जब वो कांटा निकल जाता है तो फेंक दिया जाता है। तो ऐसे ही मूर्ति पूजा पहले आप करते, फिर अपन विसर्जन करते। तो जब आपको, जैसे अपन माना कि 100, उसका कोई मतलब नहीं होता है, और फिर आंसर आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसा ही जब आप मानसिक जब पूजा करेंगे, जब आप पूजा करते हो, तो जब अनहद नाद सुनाई दे जाता है तो आपको फिर पूजा बंद कर देनी, फिर आपको उसको सुनना है, वो असली नाम है। जैसे ज्योतिर्लिंग बोलते हैं कि नहीं, जैसे वो तो, जैसे तो फिर अंदर एक ज्योति जो शिवलिंग की तरह होती है, फिर वहां से वो अनहद नाद सुनाई देता, वो असली पूजा है। वहां तक आपको पहुंचना है। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे, खाली ड्यूटी करे आके एक लोटा जल चढ़ाया है और फिर, तो इससे कुछ नहीं होना है। मतलब वो, और आप जो आपकी जो अंदर की प्यास थी आध्यात्म की खोज की, वो खत्म हो जाएगी अगर आप इस हिसाब से करोगे। तो जो आप में जो प्यास थी उस परमात्मा को जानने की, खाली आपने धर्म में, मतलब खाली कहीं एक लोटा जल चढ़ा दो और अपनी ड्यूटी खत्म हो गई, तो फिर आप वो आध्यात्म में जो प्यास थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो अंदर से जो प्यास, जब अब लोग क्या है, दुखी रहते हैं और चढ़ा जाते, तो उससे उससे होता जाता है। फिर क्या होता है, जब पूजा नहीं होती तो वही लोग उनका विरोध करते हैं, जैसे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। जैसे अब आपने कोई चीज मांगी, अब ये तो संसार जैसे नश्वर है, क्या है, जैसे कभी लाभ भी होगा, कभी हानि भी होगी। प्रदीप मिश्रा जी के जल चढ़ाने से किसी को फायदा, किसी को हानि भी हो जाती, तो वो फिर विरोध भी करते हैं, जैसे कामना। तो असली जो आध्यात्म है वो जो, तो वो जो अपने को समझ में, जैसे तो वो धारणा, जैसे उनको धारण करो उस शिवलिंग को, और फिर उनकी सेवा करो मानसिक रूप से, ध्यान। फिर आप समाधि में, जैसे यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो समाधि का वास्तविक मतलब ये होता है, जैसे भगवान पूरी सृष्टि को आधार दे रखा है, और सबसे अलग है। जैसे आपकी आत्मा आपको सबको आधार दे रखा है और वो अलग रहती है, ये आखिरी चीज है। तो उस श्रेणी तक पहुंचना, तो उस श्रेणी तक धीरे धीरे ही पहुंचे, कहते ना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ। और एक बात, दूसरी बात, पूजा शरीर की पूजा नहीं मानी जाती, इंद्रियों की पूजा नहीं मानी जाती। जैसे जैसे सारी समस्या का निर्माण और समाधान मन में होता है, काय में होता है। जितनी भी अनुभूति होगी काय में होगी, मन में होती है। जैसे जैसे एक डॉक्टर, अभी जैसे मेरे पैर में कोई चीज चोट लग गई, तो वो जैसे एक
वो इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोशी का, तो वह दर्द खत्म हो जाएगा। और फिर अपने सामने ही वो अगर चीरा फाड़ी करे तो अपने कोई दर्द नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, उतनी जगह में मन का प्रवेश नहीं होता है, तो आपको दर्द नहीं होता, आपको ऐसा लगेगा मैं योगी हो गया। और जब 15-20 मिनट बाद आप होश में आओगे तो फिर मन का तादात्म्य हो गया, तो फिर आप, तो मन को समझना, तो मन को समझना मतलब अलग अलग स्टेप है। जैसे जैसे मन, जैसे 4 प्रकार की वाणी है। जैसे बेखरी वाणी, तो पहले आपको बेखरी वाणी से ओम नमः शिवाय बोलना है, फिर आपको ऊपर उठना है, फिर मध्यमा वाणी मन से, फिर पश्चंती वाणी मतलब फिर आपको अनहदनाद सुनाई देने लग जाता है, और फिर परावाणी, आप सिद्ध हो जाते हो। तो ऐसा ऊपर उठना है। आप खाली इसी बेखरी वाणी में उलझे रहे ओम नमः शिवाय, इससे कुछ नहीं होता है, ऊपर उठना। जैसे गायत्री परिवार में कहा प्रज्ञा अभियान का क्या मतलब, आत्मा के साथ चलना, जो ज्योति है उसके साथ। जैसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा कि आदमी को 24 अंगुल चलना है। कितने अंगुल चलना है, यहाँ से यहाँ तक, आप नाप लो, 24 अंगुल होते हैं। अब आप करोड़ों जन्म होगा लोग घूमे जा रहे हो कोल्लू की बेल की तरह, तो सबसे पहले चलेगा कौन, आप क्या हो, आत्मा। यहाँ से आप यहाँ जाओ तो 24 अंगुल में भगवान मिल जाए। तो चलना किसको है, तो बात समझ की। अच्छा, तो मेरे को आप करेक्ट करना, हाँ। जैसे शायद प्रदीप मिश्रा जी का इंटेंशन ये रहता होगा हाँ। कि कम से कम आप शुरुआत तो करो मन एकाग्र हाँ। करने की। हाँ। शायद ये इंटेंशन हाँ, रहता हाँ, होगा। हाँ, हाँ। मतलब उनका ये है कि भाई आप कोई भी चीज की विधि, आप शुरुआत करोगे जैसे वहां पे जाने से, तो वो फिर धीरे धीरे आपका हाँ, मन और एकाग्र होता है। हाँ। ये उनका मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि पहली सीढ़ी पे पांव रखना सिखा रहे देखो हो। क्या होता है, जैसे आप कोई चीज पढ़ते हो तो उसका सार का, जैसे आपने उससे क्या सीखा, सीखना आपको स्वयं को है। कैसे, जब तक आदमी स्वयं की अनुभूतियों से नहीं सीखता वो कुछ भी नहीं सीख पाता है। आप उसका अध्ययन करो कि भाई 1 लोटा जल, जैसे आप बुद्धि है आपके पास, संकल्प विकल्प बुद्धि निर्णय लेती है। जैसे मन के स्वरूप जो होते हैं चार जैसे अंतःकरण चतुष्टय, तो मन का एक रूप बुद्धि होता है, एक मन होता है जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि उसमें निर्णय लेती है। मन का एक रूप चेतना होता है और एक अहंकार होता है, इसको अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं। तो सबसे पहले, अरे जैसे आप स्कूल में जा रहे हो तो पेन लगा के आप, तो पेन की जो आवश्यकता, पेन लगा के लिखोगे, जैसे मन लगा के पढ़ो, तो सबसे पहले पेन ठीक ठाक तो होना चाहिए जब तो आप लिखोगे। तो आपको जिस मन से पूजा करनी है, पहले वो मन को तो समझो आप। जैसे कहते नहीं, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन के अंदर ही भगवान शिव है, मन के अंदर। तो हाँ, जैसे कोई भी इंसान, उसको कुछ समस्या है और उसके बावजूद अगर वो उस समस्या को लेकर ही भगवान में मन लगा रहा है तो वो सही माना जाएगा। मगर इनडायरेक्टली मन तो लग रहा है ना, भगवान में लग क्या रहा होता है, जैसे मैंने आपको एक बार बोली, जैसे आवश्यकता और वासना। आवश्यकता जो आपको है, जैसे रोटी कपड़ा मकान की, तो वो जैसे जैसे आप हो अभी, जैसे आपको जो आवश्यकता, जैसे पिता पुत्र, तो जो आपको आवश्यकता है, जैसे आपको स्कूल की फीस भरना, ये आवश्यकता है, ये तो मान्य है, ये मांगो तो। और एक जिद करो कि मेरे को कार लाओ, हेलीकॉप्टर लाओ, तो ये मांग उचित है क्या? तो जो आपको आवश्यक है वो मांगा जा सकता है भगवान से भी, तो वो भगवान देता है। बाकी आपकी वासना की पूर्ति, की तिजोरी में इतना पैसा आ जाए, कार आ जाए और हेलीकॉप्टर से उड़ू, तो ये फिर मुंगेरी लाल के सपने। तो आवश्यकता जब तक है आप, तो आप वो मांग भी परमात्मा पूरी करता है। तो जैसे अभिषेक करते हैं अपन, तो बस वो तरीका वही है। तो उस हिसाब से अगर आप करोगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, तो वहां से आपको फल मिलेगा। क्योंकि फल काय का मिलेगा, जो चीज नोट हो रही, मन अगर है तो वो मिलेगा, और अगर मन नहीं है वहां तो नहीं मिलेगा। एक और आखिरी जो चीज होती है, आपको जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, बताए कि नहीं बताए, बोले। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आखिरी में आपको मुक्त होना है।